ओम शांति। आप सभी माताएं प्यारे बाबा के निमंत्रण पर, प्यारी दादियों के निमंत्रण पर प्यारे शांतिवन में आई। 4 दिन आप सबने उमंग उत्साह के साथ दिल से अपनी संपूर्ण मौन भट्ठी की और बहुत कुछ आपने प्राप्ति की, अपने को भरपूर किया, अपने में दिल से परिवर्तन लाया। वो तो आप सभी अपना जलवा दिखाएंगे ही। आज आप सबको प्यारे बाबा के घर से विशेष याद सौगात मिलने वाली है। तो आज हमारी कमलेश दीदी ने कहा आप थोड़ा सा दादी जी का अनुभव सुनाओ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जिन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को देखा है, उनसे पालना ली है, वो हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, बहुत माताएं हैं, हाथ नीचा करिए। जिन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को नहीं देखा है वो हाथ ऊपर करें। और भी माताएं हैं। दादी जी अव्यक्त रूप से हमारे साथ है, साथ का अनुभव होता है और हमारे साथ रहेंगे। मैं जब 16 साल की थी तब से लेकर के मेरे को दादी प्रकाश मणि जी का संग मिला। सबसे पहले तो मैं आपको साकार बाबा की एक बात सुनाऊंगी। मेरा ये जो जीवन है ये स्नेह से पलता फूलता, स्नेह की छत्र छाया में दादियों के बाबा के वरदान से आगे बढ़ता रहा है। सबसे पहले मैं इस ज्ञान में 69 में आई थी और साकार बाबा से मिलने के लिए आई थी। 69 में नहीं, सॉरी 66 में, और साकार बाबा से मिलने के लिए आई थी। तो बाबा मेरे को बहुत प्रेम देते थे, चलते फिरते गले लगा लेते थे। मैं 18 दिन बाबा के पास रही थी। जब मेरे जाने का समय आया तो बाबा ने कहा बच्ची क्या सौगात लोगी। मैंने कहा बाबा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं लौकिक में बहुत बड़े संपन्न परिवार की हूँ। तो मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने मुझे स्टोर में भेजा और वहाँ से मैं एक रुमाल लेकर के आई। माताएं आप सब बैठ जाओ, आवाज नहीं करो, अभी सौगात मिलने में बहुत देर है, शांति से बैठ जाओ। बात नहीं करने का है, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। तो मैं स्टोर से एक रुमाल लेकर के आई और बाबा ने कहा बच्ची यही लाई। मैंने कहा मेरे लिए तो बाबा ये बहुत कुछ है। तो बाबा ने मुझे गले लगाया, साकार बाबा ने, 68 की बात है ये, गले लगाया और कहा इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूंगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगी। अब आप बताइए, बाबा का जो दिया हुआ वरदान है, जो बाबा ने मेरी जन्म पत्री पढ़ी, वो आज फलीभूत हो रही है। और मुझे तो उस समय न भंडारे का ज्ञान था न भंडारी का ज्ञान था, लेकिन बाबा ने वरदान दे करके मुझे इतना लायक बनाया, जो आज मैं उसी समय से और आज दिन तक मैं बाबा का ये बेहद का जो भंडारा है
सौगात आद, कपड़े आद, घर आद, मेंटेनेंस जो मधुबन का है, चारों घर है, मधुबन ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, संजय पार्क, सब वो सब कुछ आने जाने वालों को सब कुछ संभाल रही हूँ। तो ये बाबा का वरदान फलीभूत हुआ है। उस समय तो मैं कलकत्ता चली गई 69 में, जब बाबा अव्यक्त हो गए, और उसके बाद यहाँ पढ़ने लिखने वाली कुमारियों की ट्रेनिंग थी, उसमें मैं आई थी यहाँ पर। तब से लेकर के 69 की मई से आज 2013 का जून चल रहा है, मैं मधुबन में ही हूँ और बाबा की बेहद सेवाएं कर रही हूँ। तो जब मैं 69 की मई में यज्ञ में आई, ट्रेनिंग लिया, तब दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहिनी जी यज्ञ का संचालन करते थे। दादी जी चीफ थे, दीदी जी साथ में थे, और बाकी सभी दादियाँ, बड़े वरिष्ठ भाई सब थे। उस समय मुझे दादी संतरी के साथ स्टॉक की ड्यूटी दी गई थी। लेकिन 69 से लेकर के 2007 तक मैं दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रही। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, फिर दौड़ना सिखाया, अब उड़ना सिखा रही है। तो दादी जी के साथ रह कर के मैंने क्या नहीं सीखा। बचपन से ही दादी जी ने मुझे ये शिक्षाएं दी जो मेरे जीवन को आगे बढ़ने में मदद किया। दादी जी की 7 बातें हम सदा याद रखते हैं। दादी जी ने हमें सिखाया, बाबा का आज्ञाकारी बन के रहना है, वफादार बन के रहना है, फरमानदार बन के रहना है, ईमानदार बन के रहना है, फेथफुल होके रहना है, सच्चाई और सफाई से चलना है, एक बाबा दूसरा न कोई। इन 7 बातों को हमने अपने जीवन में 1000% उतारा, 100% नहीं, 1000% उतारा, और इन्हीं धारणाओं को लेकर के हम चलते आए हैं। आज्ञाकारी तो हम इतना बन करके रहे, जो अगर दादी जी हमें कहे आसमान के तारे भी तोड़ के आओ, तो हम तोड़ के लाके हाथ में दे दें। आधी रात भी दादी जी कोई कार्य की आज्ञा दे तो हम करने के लिए तैयार रहते थे, सदा हाँ जी। और वो हाँ जी आज भी हाँ जी है, बड़ों के आगे सदा हाँ जी। वफादार तो हम इतने रहे जो कभी हमारी दृष्टि इधर उधर कहीं नहीं गई, सदा बाबा, दादी और यज्ञ सेवा, बाकी हमें कुछ याद नहीं रहा। ईमानदारी हमारी इतनी रही, एक यज्ञ में रुमाल भी आए तो दादी जी को बताने का, किसी को रुमाल भी उठा के देना है तो बताने का। सच्चाई और सफाई, कोई भी बात है, कोई भी गलती है, कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, एक मासूम बच्चे की तरह दादियों के सामने पलते फूलते आगे बढ़ते आए। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में उतारा। दादी प्रकाशमणि जी को मैंने क्या देखा, इतने वर्ष उनके साथ रह करके। दादी जी त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवाधारी, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली। रोज उनको कुछ न कुछ नया करने के लिए चाहता था, सदा उमंग में रहती थी। दादी जी को हमने करीब से इतना देखा, कोई भी कभी भी मिलने के लिए आवे, हम कहेंगे दादी जी आपका ये सोने का समय है, खाने का समय, अरे मुन्नी तेरे को क्या पता ये कितने उमंग से मिलने आए हैं, कौन सी भावना लेके आए हैं, मुझे तो मिलना है। तो जिसको भी देखते थे
सीधा नहीं निकल जाते थे। चलते फिरते उनके नैनों से प्रेम बरसता था। आओ आओ, कैसी हो, तबीयत ठीक है, कुछ चाहिए, सबको अपना प्रेम लुटाते थे। सदा हर्षित मुख, हर्षित चित्त दादी जी। मुस्कुराता चेहरा, वो मुस्कान तो मैंने कभी किसी के चेहरे पे नहीं देखी जो दादी जी के चेहरे पे थी। हम तो बच्चे थे, कुछ ज्यादा समझते नहीं थे। दादी जी को मैंने देखा, कभी भी दादी जी को अहम नहीं था। कितना भी बड़ा कार्य करे, संस्था की हेड रहे, लेकिन कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं। सदा अपने को क्या समझा? सदा समझा मैं निमित्त हूं, मैं कोई हेड नहीं हूं, लेकिन मैं निमित्त हूं। करन करावन हर बाबा है। एक बाबा सदा उनको याद रहा, सदा कंबाइंड रूप में देखा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। तो सदा अपने को निमित्त समझा, मैं निमित्त हूं। करन करावन हर बाबा है। कोई टेंशन नहीं, कितना भी बड़ा कार्य आए, लेकिन कोई टेंशन नहीं, लाइट एकदम। मैं क्यों टेंशन करूं? बाबा सब कुछ करता है। बाबा तो दादी जी को एक सेकंड के लिए भी भूलता ही नहीं था। उनके मुख पर, दिल पर, दिमाग पर हर समय बाबा ही छाए हुए थे। बाबा बाबा बाबा, बस वही शक्ति उनसे सब कार्य करा रही थी। दूसरा, दादी जी सदा निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, सबको मान देना, सबको आगे रखना, सबका सम्मान करना और खुद स्वमान में रहना। तो हमें अपने जीवन में सबको सम्मान देना है, रिगार्ड देना है। दादी जी को मैंने देखा, कोई कितनी भी गलती करके आए, लेकिन क्षमा भावना। हम छोटे थे, कितनी गलतियां करते थे, लेकिन कभी भी दादी जी ने गुस्से से नहीं बोला, ये तुमने क्या किया, तुम तो सुधरोगी नहीं कभी, तुम तो हो ही ऐसी। नहीं मुन्नी, ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है। बहुत प्रेम से। कभी भी किसी की कमियों को दादी जी ने नहीं देखा, किसी के अवगुणों को नहीं देखा, उनकी विशेषताओं को देख करके उनको सदा आगे बढ़ाया। ऐसी महान थी हमारी दादी। दादी जी की वाणी कैसी थी? मधुर और मीठी, निर्मल वाणी। जोर से बोलना, जोश से बोलना, क्रोध से बोलना, गुस्से से बोलना, आवेश में बोलना, ये सब हमने 45 साल में दादी जी के साथ रह के नहीं देखा। उन्होंने हमको यही सिखाया है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। तो ये दादी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं हैं, जिन धारणाओं को आज हमने भी अपने जीवन में अपनाया है। एक घड़ा भी पत्थर पे रखोगे तो पत्थर घिस जाएगा, तो हम भी उंगली पकड़ के साथ साथ चले, तो हमें ये महसूसता नहीं आई उस समय, तो हमारे अंदर क्या भर रहा है और क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दादी जी के अव्यक्त होने के बाद हमें सब कुछ रियलाइजेशन हो गया, सब रियलाइज हो गया। तो वो महान आत्मा मुझे क्या बना के गई है, क्या दे के गई है। दादी जी ने सदा सर्व को
खुश रखा, संतुष्ट रखा। कोई भी बात कोई भी आके करे। आज ये संस्था इतनी बड़ी कैसे हो गई? जब मैं इस यज्ञ में आई थी तो ये संस्था क्या थी? एक छोटा सा पौधा थी और आज इतना विशाल वट वृक्ष धारण किया है। उस समय क्या था? मेरे जैसी 400-500 ब्रह्मा कुमारियां थी और आज कितनी ब्रह्मा कुमारियां? 50,000 ब्रह्मा कुमारियां। उस समय हमारे कितने भाई बहन थे? 40-50 हजार होंगे। और आज हमारे नियमित विद्यार्थी कितने हैं? 9 लाख हमारे नियमित विद्यार्थी हैं। कितने सेंटर थे उस समय? 400-500 होंगे। और आज कितने हैं? आज हमारे 10,000 सेवा केंद्र हैं। तो ये सेवाएं इतनी जोर शोर से कैसे बढ़ी सारे विश्व भर के अंदर? मेरा तो प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं आई थी तो क्या था? एक पांडव भवन छोटा सा था, बाबा भवन जिसको कहते हैं, ओम शांति भवन भी नहीं था। तो ये सेवाएं कैसे बढ़ी? जो समर्पित भाई बहन है, उस समय 20 थे। 20 लोगों को मैंने कपड़ा पहनाया और आज 1200 लोग समर्पित है, यज्ञ में भी, तीनों जगह पर भी। आज मैं 1200 लोगों को कपड़ा देती हूँ। तो दादी जी से कोई भी किसी भी कार्य के लिए पूछता था, दादी कभी बंधन नहीं डालती थी। मेला करूं? हाँ करो। प्रदर्शनी करूं? हाँ करो। म्यूजियम खोलूं? हाँ खोलो। ये सेवा करूं? हाँ करो। सदा हाँ जी। सदा खुद उमंग उत्साह में रहने का और सबको उमंग उत्साह में लाने का। दादी जी ज्ञान और योग में इतना परिपक्व रहते थे। बाबा की जो मुरली है वो 4 बार पढ़ते थे, शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे, सवेरे 5 बजे योग के बाद, और फिर क्लास में। अमृत वेले 2 बजे उठ जाते थे और नई नई प्रेरणाएं बाबा से लेते थे। तो बाबा की मुरली जो है ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। हमको अमृत वेले योग करना है। अमृत वेले बाबा हमारे लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। मन इच्छित फल प्राप्त होता है, जो चाहो सो पाओ। और मुरली हमारा जियेदान है। जितना आप मुरली पढ़ेंगे, जितना याद करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना हमको याद होगी, जितना याद होगी उतना धारण होगी। तो दादी जी को मैंने देखा कितना भी बिजी रहते थे, लेकिन कभी अमृत वेला मिस नहीं करना, कभी मुरली मिस नहीं करना। अगर कभी दादी जी की तबीयत खराब होती थी और हम कहते थे आज दादी क्लास में नहीं जाओ, खुद भी सुस्त बनती है, दादी को भी सुस्त बनाती है। ऐसी थी हमारी दादी। कैसी भी तबीयत हो, क्लास में जाना है। सदा दादी जी ने सबको खुश रखा, संतुष्ट रखा, सबकी दिल की इच्छाएं पूरी की, वही हमें सिखाया। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे कुछ नहीं आता था करना। दादी जी ने मुझे सब कुछ मैनेज करना सिखाया। पहले ओम शांति भवन बना, क्या क्या वहाँ लगेगा, दरियाँ, चद्दर, कुर्सियाँ, घड़ियाँ, जो भी कुछ पर्दे, आज सब बताती थी। कहाँ से मंगाना है वो बताती थी। ज्ञान सरोवर बना, सारी लिस्ट बनाया, सारे उद्घाटन कराए, सब दादी जी बताती थी। मैं तो नाचती रहती थी, जैसे दादी बोलती थी वैसे करती रहती थी। बस जो कहे हाँ जी, जो कहे हाँ जी, ज़्यादा सोचने का ही नहीं, जो काम दिया वो कर देने का बस। फिर ज्ञान सरोवर बना, उसको सजाना संवारना दादी जी ने सिखाया। फिर शांति वन बना इतना बड़ा, उसको 10,000 लोगों की पहले व्यवस्थाएं की, वो सिखाई। आज तो 25,000 लोग हमारे यहाँ रहते हैं। मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स बना,
तो हर तरह से हमें दादी जी ट्रेनिंग देती रही। ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, अनुभव तो बहुत होता है। फिर बाबा का प्रोग्राम बनता था, उसके लिए भी दादी जी मुझे बिठा कर के बताते थे, तो आपको 15-15 दिन में बाबा आएगा, तारीख लिखो, सब सिखाते थे। तो आज मेरे कहने का मतलब यही है, तो दादी जी ने मुझे पूरा यज्ञ संभालना सिखा दिया, सारा मैनेजमेंट सिखा दिया, और आज हमारा भी यही रहता है। तो दादी जी ने जो हमको सिखाया है, जो बताया है, उन्हीं कदमों पर हमको चलना है और सबका उसी प्रकार ध्यान रखना है, उसी प्रकार बाबा के इस बेहद यज्ञ को संभालना है। खास दादी जी ने मुझे सिखाया सदा एक्यूरेट रहना है, एवर रेडी रहना है, अटेंशन से हर कार्य करना है, परफेक्ट हर कार्य करना है। आज भी मैं बाबा के यज्ञ में 20 घंटा अपनी सेवाएं देती हूँ। मुझे बाबा और बाबा की सेवा, उसके सिवा मुझे कुछ भी कभी भी याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, तो व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं उसका हमें अनुभव ही नहीं है, क्योंकि हम इतना निरंतर सेवा में बिजी रहते हैं, जो व्यर्थ संकल्पों का हमें कोई अनुभव ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी, आज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी, चीफ जिनके साथ हम रहे, उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व कलाएँ वर्षे में दे दी, लो अब ये सब संभालो। और आज भी हम प्रकाश स्तंभ पर 6 साल से जाते हैं। हमें वही प्रेरणाएं दादी जी से मिलती है जो साकार में मिलती थी, और उन्हीं प्रेरणाओं को, उन्हीं सकाश को लेकर के आज हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं हर प्रकार से, और ऐसे ही सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।